नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए टेक्निकल क्लासेज के अंतर्गत जो है सी प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू को आपको क्लियर करवा रहा हूं। तो आज हम जो है टेस्ट सीरीज संख्या 6 को क्लियर करेंगे, जिसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझें आप सभी और फिर आप जो है आंसर देते रहें। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा से आपसे एक रिक्वेस्ट किए जा रहा हूं कि भाई इस मंथ के एंड तक आप सभी का सपोर्ट रहेगा, जिससे हम इस चैनल को 30,000 के आंकड़े तक पहुंचा पाए। इसलिए आप सभी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेट्स फर्स्ट इन कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू गिवन कैरेक्टर? str in it, str set, str set, सेकंड आपका str n set है, सॉरी से थर्ड है आपका str set और str c set। तो बताइए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर सेट करने के लिए n कैरेक्टर जो सेट होता है उसके लिए हम किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? इसके लिए आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है, तो फटाफट आंसर लिख दें इसका। तो देखिए फर्स्ट n जो कैरेक्टर्स हैं उनको सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी, str n set। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट होता है। दूसरा प्रश्न है आपके, इफ द टू स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल देन str cmp फंक्शन रिटर्न। अगर दो जो आपके स्ट्रिंग्स है वो अगर आइडेंटिकल है तो str cmp जो होता है वो क्या रिटर्न करता है? -1, 1, 0 या फिर यस? तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 0 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। अगर आपकी स्ट्रिंग 1 जो है आपकी स्ट्रिंग 2 से बड़ी है, या स्ट्रिंग 1 अगर आपकी स्ट्रिंग 2 से छोटी है, या फिर स्ट्रिंग 1 आपके इक्वल है S2 से, तो ऐसी कंडीशंस में अपन को कंडीशन राइट होने पर जो है 0 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, हाउ विल यू प्रिंट /n ऑन द स्क्रीन? अगर आप /n को एज इट इज अगर प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, प्रिंट एफ, और इसके अंदर आप दे देंगे /n। तो यहां पर क्या होगा, आपको आउटपुट के दौरान जो है ये /n जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है सही होता है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, द लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू फाइंड द लास्ट ऑक्यूरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज। द लाइब्रेरी फंक्शन, ये एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन जिसका प्रयोग जो है फाइंड द लास्ट ऑक्यूरेंस, जो भी लास्ट ऑक्यूरेंस होता है किसी भी कैरेक्टर का, ठीक है, वो प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? str n str, लास्ट str rchr, और आपका लास्ट आता है str। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका इसके लिए सही होगा? चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसके लिए? तो देखिए यहां पर आपके सामने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लेके आ रहा हूं। द लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू फाइंड द लास्ट ऑक्यूरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, यानी जो भी आपके ऑक्यूरेंस है लास्ट किसी स्ट्रिंग कैरेक्टर का, वो प्राप्त करने के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का प्रयोग करते हैं? तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, str rchr। ठीक है, str rchr जो फंक्शन है इसका प्रयोग करते हैं। अगला 5वां प्रश्न है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ। देखो लास्ट के लिए आपको अभी जस्ट बात कर ली हमने strchr फंक्शन की, लेकिन बात करते हैं अगर हम यहां पर फर्स्ट की, वो लास्ट का था या फर्स्ट का है, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग इन अनदर। अगर आपकी अलग कोई भी स्ट्रिंग है उसमें से अगर फर्स्ट ऑकरेंस प्राप्त करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? strchr, str rchr, str या फिर str nset।
तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। अगर आपको लास्ट ज्ञात करना है तो आपने अभी जस्ट ये देख लिया, और फर्स्ट ज्ञात करना है तो आप यूज करेंगे एसटीआर फंक्शन का। एसटीआर फंक्शन की मदद से आप किसी अनदर जो भी आपको स्ट्रिंग दे रखी है उसका फर्स्ट ऑक्यूरेंस अगर आपको प्राप्त करना है तो इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं आप। ध्यान रखें ये वो क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर आपके बड़े लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 6 है आपके सामने, जहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद ऑप्शंस को अच्छे से समझ के आपको इसका आउटपुट बताना है। तो फटाफट इस प्रोग्राम को देखिए, यहां पर आपको इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इसका आंसर लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अगला जो 10 सेकंड टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। यहां पर आप क्वेश्चन को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। यहां पर मेरे पास मेन फंक्शन के अंतर्गत एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है, पॉइंटर प्रकार का स्ट्रिंग है यहाँ पर एसटीआर नाम से। अब इस पॉइंटर के अंदर मैं यहाँ पर जो है स्लैश एन, यानी अभी तक मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर जो है एसटीआर के मान में एक आपके पोस्ट फिक्स कर रहा हूं दोनों में। यहाँ पर देखो ये पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं दोनों में। तो 2 बार मैंने किया है तो 300, अब पहले आपके 300 था, अब उसके अंदर 2 आपके हो चुका है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर आगे नीचे आके यहाँ पर प्रिंट ऐप करते टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो 302 हो रखे थे तो उसमें से यहाँ पर वापस 2 आ गए, तो वापस यहाँ पर आपकी जो कंडीशन आएगी वो आपकी कौन सी आ जाएगी, 300 वाली रह जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी वापस जो है 2 लेस कर दिया यहाँ पर इस वाली कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर आउटपुट आपका जो है 300 आने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है 7वां। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इसका आउटपुट भी बता दीजिए आप। और ये क्वेश्चन तो आपको मेन हेडिंग के अंदर भी देखने को मिला था। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस बहुत ही इजी था। यहाँ पर मैं प्रिंट एफ के अंतर्गत आके यहाँ पर जो 7th लोकेशन है उस कैरेक्टर को वापस रिटर्न करना चाह रहा हूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे कौन आपका लोकेट कर रहा है, तो डी कर रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा प्रिंट डी ऑफ एनवीरा एजुकेशन, यानी एनवीरा एजुकेशन का जो डी कैरेक्टर है वो आपका रिटर्न करने वाला इसमें 7th नंबर लोकेशन के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां आ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इस दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, अच्छे से देखिए, इसका आउटपुट बताइए। तो देखिए अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। यहां पर मेरे पास एक एरे है स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर मेरे पास एक वर्ड स्टोर किया गया है। इसके अंदर मैंने पीस, जिसमें यहाँ पर आपके कैरेक्टर्स जो है टोटल कितने हैं भाई, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन स्टार्टिंग 0 से आप इसको देख लीजिए आप इस हिसाब से। अब यहाँ पर मेरे पास जो कंडीशन दे रखी है वो यहाँ पर देखो एक पॉइंटर बनाया हुआ है आपके यहाँ पर एस का कैरेक्टर टाइप का, इसके अंदर मैं एसटीआर का मान स्टोर कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक एक जो मान है वो बढ़ोतरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ, 3 से। चलिए तो यहाँ पर मैं आने के बाद यहाँ पर जो इंक्रीमेंट देख रहा हूँ 3 में, तो देखो 0 पे कौन है आपका पी, 1 पे ई, 2 पे ये, और 3 पे कौन है आपका सी। तो यहाँ से जो है आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आउटपुट आपको क्या मिलेगा प्रिंट एफ में, सी और ई, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को अच्छे से समझिए और इसके बाद इसका आउटपुट दीजिए। ऊपर आपका एक हेडर फाइल गया हुआ है। तो चलिए अब आपके बारी आती है इस प्रश्न के आंसर को निकालने की। तो प्रश्न को देखिए, यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर बनाए, पॉइंटर बने हैं यहाँ पर आपके कैरेक्टर टाइप का पी, और इस पी के अंदर मैं हेलो को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है।
अब इस पी के अंतर्गत अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक पॉइंटर ले रहा हूँ एड्रेस वाला और एक ये पॉइंटर है, यानी ये पहले इसका एड्रेस को लोकेट करेगा, फिर ये अगेन इसका एक एड्रेस लोकेट करेगा। उस एड्रेस के ऊपर आपका कौन सा वैल्यू स्टोर किया गया है, हेलो, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, हेलो। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न को इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाने वाला हूं। आप चाहें तो इन ऑप्शंस को पहले अपने पास लिख लीजिए, सभी अपने पास एक बार इन ऑप्शंस को पहले लिख लीजिए ताकि प्रोग्राम के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ए में आपका 5 है, बी के अंदर 25 है, सी के अंदर 125 है और डी के अंदर गार्बेज वैल्यू है। चलिए अब आप इस प्रोग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पावर लिया है और इंटीजर यहाँ पर डबल यहाँ पर पॉइंटर है, इंटीजर मैंने लिया है, उसके अंदर मैं यहाँ पर ए का मान दे रहा हूँ 5, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर डबल ए का एक पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका एड्रेस आपके 1000 है यानी 1000 है। उसके बाद मैं यहाँ पर डबल ए के अंदर यहाँ पर ए का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, ए के अंदर यहाँ पर मैं पावर ले रहा हूँ फंक्शन, जिसके अंदर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ए, ठीक है। यहाँ पर देख लेना पावर फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ए, रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पावर की जो डिफाइन जो है उसके अंदर आप देख सकते हो क्या चीजें दी है मैंने। तो यहाँ पर इंटीजर और इसके अंदर मैं पॉइंटर का जो भी है पावर ज्ञात करूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया बी, और बी के अंदर यहाँ पर जो है पॉइंटर को पॉइंटर से मल्टीप्लाई करके मैं स्टोर करने वाला हूं। तो फटाफट बता दीजिए इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 10 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है अपना उत्तर एक बार आप जांच कर लीजिए। इसके अंदर आपका जो राइट आंसर आने वाला है वैल्यू क्या थी आपकी 5 की पावर की यहाँ पर डेफिनेशन मैंने क्या दी है कि इसके अंदर जो भी पॉइंटर होगा उसको डबल टाइम हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या थी 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका पावर यहाँ पर ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आउटपुट यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो आएगा बी, यानी 25 जो है आपका राइट आंसर इसके अंदर रहने वाला है। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़ सकते हैं जहां से लेटेस्ट अपडेट जो होते हैं डेली बेसिस पर आप तक शेयर की जाती है। तो चैनल को 30,000 तक पहुंचाने के लिए आप सभी जरूर सपोर्ट करते रहें। आपके लिए जो बिग सरप्राइज है वो आपको 30,000 सब्सक्राइबर स्पेशल मिलेगा इस चैनल से। और बहुत जल्द आपके लिए एक फिल्म मोड में जो है जीके की जो क्लासेज है आपको प्रोवाइड की जाने वाली है, जो कि यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर पहली बार आपको प्रोवाइड की जाएगी एनवीरा एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको 30,000 स्पेशल इस चैनल से मिल जाएगा देखने को। धन्यवाद।